यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मुझे काट लिया जाए, इसलिए तैयार रहो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारा खून बहेगा, इसलिए तैयार रहना चाहिए। 1 2 3 हाथ जा रहे हैं अंदर, इसलिए स्टार्ट करो क्लॉक। शार्क के अलावा किसी भी मछली ने पिराना की तरह ह्यूमंस के दिल में डर नहीं भरा है। ये साउथ अमेरिका की नेटिव स्पीशीज है। इनकी 50 से ज्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है और ये लगभग हर मीठे पानी के सोर्सेज में पाई जाती है। झुंडों में घूमती है और चुपचाप अपने अगले शिकार का पीछा करती है। मैं इन दांतेदार मछलियों से अनजान नहीं हूँ और 2019 की गर्मियों में मैं इनके धारदार हथियारों का गवाह भी बना हूँ। ठीक है, तो मैं कैमन के साथ तैरने की तैयारी कर रहा हूँ और हम इस दौरान पिराना भी पकड़ रहे हैं। मैंने ट्राई किया फोटो लेने का और इसने मेरी उंगली के टिप को ही काट लिया और यहाँ पर बहुत ही खून बह रहा है। इनके दांत रेजर शार्प होते हैं, तो मैंने जैसे उसके होठ को छीलने की कोशिश की तो ऐसा किया और यहाँ से उसने एक बड़ा सा चंक मेरी उंगली के टिप से काट लिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे दर्द हुआ था, तो हाँ, ये हर्ट करती है। लेकिन क्या ये मछलियाँ वाकई आक्रामक होती हैं? जाहिर है कि अगर आप एक मछली को पकड़ते हैं, अपनी उंगली उसके मुंह के पास रखते हैं और उसके दांतों को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपका हाल भी वैसे ही होगा जैसा यहाँ पर मेरा हुआ। लेकिन क्या इन्हें इंसान का मांस खाने की इच्छा होती है? तो आइए पता लगाते हैं कि क्या पिराना मुझे जिंदा खा सकती है। आज मैं अपने होम टाउन कोलंबस ओहायो में हूँ और एक्वेरियम एडवेंचर में ये अनोखा प्रयोग करूंगा। उनका ये इम्प्रेसिव 12,000 स्क्वायर फुट का ये प्रीमाइस हजारों मछलियों, समुद्री जीवों और हर आकार के एक्वेरियम का घर है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। आज स्पेशली मैं यहाँ लाल पेट वाली पिराना की आबादी देखने आया हूँ। खाने की मेज सज चुकी है और चलिए सीधे अब काम पर लग जाते हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि लाल पिराना से भरे टैंक के पीछे खड़ा होना काफी डरावना लगता है। अब अगर आप इनमें से किसी एक मछली को अलग से देखें तो वह उतनी खतरनाक नहीं लगती, लेकिन जब आप उनमें से 6 को इस तरह तैरते हुए देखते हैं तो उसे झुंड कहते हैं। और जब 6 मछलियां हो तो हाँ, वाकई आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। तो आज रात हम जिस बड़े सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या पिराना इंसानी मांस यानी ह्यूमन फ्लैश खाती है या नहीं। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए जानते हैं इन मछलियों की कुछ अमेजिंग फीचर्स। अब जब आप पिराना के शरीर को देखते हैं तो उनका सिर बहुत ही प्रभावशाली होता है। उनकी बड़ी उभरी हुई आंखें आपको बताती है कि इन मछलियों की आईसाइट अद्भुत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है उनका बड़ा अंडरबाइट, जिसका निचला जबड़ा बताता है कि ये मछली काटने में बहुत जोरदार है। जबड़े का स्ट्रक्चर 4 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। इन दांतों की खास बात यह है कि ये आपस में जुड़े हुए धारदार और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और ये किसी भी पहेली के टुकड़ों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। और इनके साथ में वाकई हिलना डुलना और घूमना भी। ओ बड़े, अगर पिराना का झुंड आप पर हमला कर दे तो आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस सकते हैं, बहुत बुरी वाली। और शार्क की तरह इनकी पूरी लाइफ में अपने दांत बदलते रहते हैं। लेकिन शार्क के विपरीत ये पूरे जबड़े के हिस्से समय समय पर खुद को बदलते रहते हैं, जिसका मतलब है कि जबड़े का एक पूरा हिस्सा मछली से गिर जाता है और फिर नया हिस्सा वहां से उगाता है। अक्सर जंगली पिराना को शिकारी समझा जाता है, बिल्कुल, और कई मामलों में ये अपॉर्चुनिस्टिक होती है, जिसका मतलब है कि अपने सामने आने वाली लगभग हर चीज को ये खा जाती है। लेकिन स्पेशली उनके सूंघने की शक्ति और सुनने की क्षमता उन्हें इतना प्रभावी शिकारी बनाती है। और ये मछलियां रहती कहां पर है? साउथ अमेरिका की उन वाटर बॉडीज में जहां अक्सर काफी गंदगी होती है। इसलिए जब मछलियां अपने शिकार को देख नहीं पाती तो उन्हें अपनी स्मेल और साउंड का यूज करके अपनी पहचान निखारनी पड़ती है। अक्सर ये उछलती हुई चीजों पर हमला कर देती है, जो उन्हें संकेत देता है कि कोई मछली संघर्ष कर रही है और घायल है। उसे आसानी से शिकार बना सकती है। जब बड़े शिकार पर हमला करने की बात आती है तो हाँ, ये मछलियां मवेशियों जितनी बड़ी चीजों पर भी हमला कर सकती है। जाहिर है इंसानों को भी काटा गया है और हर साल लगभग 200 बार काटने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। आप पिराना को देखकर सोचते होंगे
ठीक है, इन दांतों के साथ में ये वाकई में शिकारी तो है, लेकिन ये कोई सर्वोच्च शिकारी नहीं है। पिराना के एनवायरनमेंट में और भी एनिमल्स हैं जो इन मछलियों में से किसी एक को खाने का अवसर जरूर लेंगे। कैमन, ऊदबिलाव, वाटर डॉल्फिन और यहाँ तक कि बगुले और बगुले जैसे वाटर बर्ड्स भी इन मछलियों को किसी एक को खाने का मौका जरूर लेंगे। इसलिए ये समूह में साथ साथ चलती है। जब आपके पास एक झुंड होता है तो आप बड़े और ज्यादा डरावने लगते हैं, जिसका मतलब है कि आपके खुद के शिकार होने की संभावना बहुत कम होती है। राइट, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। काइट, तुम एक्वेरियम हाउस में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चलो भाई, एक्सपेरिमेंट शुरू भी करो। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इनमें से एक या सारी मछलियां काटेंगी या नहीं। यहाँ पर 6 मछलियां हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि संभावना काफी अच्छी है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं हूँ काइट पीटरसन, और मुझे लगता है कि पिराना द्वारा जिंदा कटवाए जाने का समय आ गया है। और वहाँ मैं अपने हाथों को हिलाकर कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। मैं उन्हें धीरे धीरे अंदर डालूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। मैं अपने हाथ को वहाँ पर 60 सेकंड तक रखूंगा। हो सकता है कि इन मछलियों द्वारा मुझे काट लिया जाए और वहाँ पर बहुत सारा खून भी बह सकता है, इसलिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सीन्स कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। ओके, ऑलराइट, तो मैं अपने हाथ डाल रहा हूँ। 1 2 3 हाथ जा रहे हैं अंदर। क्लॉक को स्टार्ट करो। 60 सेकंड्स। मेरे हाथ अंदर होने पर वो डेफिनेटली ज्यादा हिल रही हैं उस तुलना में जब मेरे हाथ अंदर नहीं थे। वो मेरे हाथों की मौजूदगी से थोड़ी बहुत घबरा रही होंगी। देखिए, मेरा हाथ काफी पास में है और मछलियां उन्हें छू भी रही है। उसके पंख मेरे हाथों के ऊपर में लग रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, देखो यार इनको। वाह, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं अपने हाथों को इस डायरेक्शन में और पास लेकर जाता हूं। ओके, मेरा हाथ, मेरा लेफ्ट वाला हाथ और मेरी फोरआर्म पूरी तरह से पिराना से अब घिर चुकी है। मुझे उनकी टेल्स मेरे हाथ पर रगड़ती हुई महसूस हो रही है। अरे यार, मछलियों के चेहरे बिल्कुल मेरे हाथ के पास है। अरे यार, ऐसा लग रहा मुझे वो काट लेंगी। नहीं, इनकी कुछ टेल्स एक्टिवेट हो रही है। हाथ मेरा मछलियों के बीच में है। तो मेरा राइट हैंड मछलियों से पूरी तरह से दूर है और मेरा लेफ्ट हैंड इस समय पूरी तरह से मछलियों से घिरा हुआ है। तो एक बार ध्यान से देखो, ये है पिराना मछलियों का झुंड और कोई भी काट नहीं रहा। ओके, तो अब मैं उस शुरुआती वाले डर से तो बिल्कुल उबर गया हूं जब पिराना अपनी टेल से मेरे हाथों को टक्कर मार रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अनदेखा कर देंगी। कोई बाइट नहीं अभी तक। और अब मुझे लग रहा है कि अगर इनमें से अब मुझे कोई काट ले तो वो भी जिज्ञासावश काटेंगे कि ये हमारे टैंक में क्या आया है, क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं खा सकती हूँ। ऐसा मत सोचो कि वो किसी नशे में झुंड बनाकर घुस जाएंगी, जैसा आप किसी फिल्म में देखते हो जहां पर वो सारा मांस खा जाती है। अरे यार, मुझे लगा कि वो काटने वाली है, बस टेल से ही मार रही है, कोई भी काट नहीं रही है। हाथ आ रहे हैं बाहर। मेरे हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे, मैं मानता हूं, लेकिन बिल्कुल भी काटा नहीं है और सारा मांस अभी भी बरकरार है। तो जो हॉलीवुड की बी फिल्मों में हमने देखा है कि ये मछलियां इंसानी मांस को हड्डियों तक खा जाती है, इस सिनेरियो में तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ओके, हाँ, थोड़ा सा डर तो भगाना ही होगा, जरूरी है। या जो पिराना सचमुच में आपकी स्किन पर थप्पड़ मार रही होती है तो आप मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, क्या उनकी अगली हरकत उन धारदार दांतों से हो सकती है जो आपके हाथ या आर्म में से कोई बड़ा सा गोल्ड टुकड़ा निकाल ले। हाँ, ओके, तो अब है लास्ट टेस्ट और ये होगी सबसे बड़ी परीक्षा, और वो ये होगी कि इस मछली के मांस के टुकड़े को मैं पानी के नीचे अपने हाथ से पकड़ूंगा और देखूंगा कि क्या वो इसमें डिफरेंस कर पाती है या नहीं। तो ये मछली के मांस और ऑयल को मेरे हाथ से मिलाने जैसा होगा। देखते हैं कि वो ऐसा करती है या फिर नहीं। चलो चले, आप लोग तैयार है दोस्तों? चले करते हैं। तो हाथ और मछली का ये मीट पिराना टैंक में वापस जा रहे हैं। 1 2, ये आसान नहीं होने वाला। 3 4
तो मैं बस इसे थोड़ा सा प्ले करने के लिए हिला रहा हूँ ताकि उन्हें स्पीड देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाली स्पीड जैसा कि हमने इनके बारे में पढ़ा है कि जब कोई शिकार संघर्षशील कर रहा होता है तो वो पानी को उछालता है, तो इन्हें लगेगा कि यहाँ पर कोई घायल जानवर है जो संघर्ष कर रहा है और ये सिचुएशन इन्हें हमला करने के लिए बढ़ावा देंगी। और सच कहूं तो इनको मेरे हाथ से या मछली के फिलेट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब मैं ये करता हूं कि अपना हाथ और फिलेट मछलियों के झुंड में डालकर देखता हूं कि क्या होता है। अब देखना है कि होता क्या है। स्लोली स्लोली। भूख लगी है क्या? मुफ्त दावत है यार। इंसानी हाथ आधी कीमत में और मछली का फिलेट मुफ्त में। कोई इसको टेस्ट करना चाहता है क्या? बस एक छोटी सी बाइट करनी है। कोई लेगा इसे? 6 मछलियां हो यार। 6 मछलियां, एक बाइट के 6 मौके। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और इस पॉइंट पर मैं पिराना के टैंक में अपने हाथ को लेकर के पूरी तरह से निश्चिंत हूं। अब मेरे हाथ की एक तरफ 3 मछलियां हैं और दूसरी तरफ भी 3 मछलियां हैं। पर इन लोगों को तो मछली के फिलेट से या फिर मेरे हाथ से कोई लेना देना नहीं। ओके, हाथ और फिश फिलेट पानी से बाहर आ चुके हैं। फिलेट पर भी कोई बाइट नहीं और हाथ पर भी कोई बाइट नहीं। तो शायद ये अफवाह है कि पिराना खून की प्यासी, भूखी और मांस खाने वाली प्रेडेटर्स होती है। ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। टिपिकली उन्हें मांसाहारी माना जाता है, लेकिन सच कहा जाए तो ये असल में सर्वाहारी होती है। पिराना बेरीज, नट्स और लगभग हर वो चीज खा लेती है जो उन्हें मिल सकती है। कई मामलों में यह धारणा गलत है कि पिराना किसी जीवित जीव के मांस को नोचकर उसे अपना भोजन बना लेती है। अब ये कहना तो उचित होगा कि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट था और इन मछलियों को कैद में पाला गया है, तो क्या जंगल वाली पिराना अलग से व्यवहार करेंगी? तो इस बारे में मेरा क्या मानना हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं है। शायद ये एक टेस्ट है जिसे हमें जंगल में जाकर वापस करने की जरूरत है। तो हमारा अगला कदम होगा साउथ अमेरिका पेंटानल वापस जाना और मुझे इन मछलियों के एक समूह को एनवायरनमेंट में रखकर ये पता लगाना है कि क्या पिराना सचमुच किसी जिंदा इंसान को खा सकती है या फिर नहीं। देखते रहिएगा दोस्तों, सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। कहा जाता है कि हर साल जंगल में पिराना के काटने की लगभग 200 घटनाएं होती हैं। हालांकि ये काटने वाली घटनाएं बहुत ही मामूली होती हैं। आमतौर पर ये मछलियां शाई नेचर की होती हैं और जल्दी भाग जाती हैं, खासकर जब इंसान जैसे बड़े जानवर उनके वोटर एनवायरनमेंट में आ जाएं। हालांकि उनके दांत बेहद तीखे होते हैं और उनकी नोटोरियस रेपुटेशन उन्हें हमेशा हॉलीवुड के खूनी डरावनी जीवों के बारे में डिस्क्राइब करती है। पिराना बस अकेले रहना चाहती है।